नमस्कार। तो अब तक हमने जाना कि गौ माता आसुर स्वभाव के दानव और दैत्यों के भार से पीड़ित होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के साथ भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में जाती हैं और वहीं सभी दिव्य गोलोक धाम का दर्शन करते हैं। अब आगे तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में श्री विष्णु जी के अन्य सभी अवतारों का प्रवेश होता है ताकि धर्म के भार को धारण करने वाली पृथ्वी का उद्धार हो सके। यहाँ देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का अवतार लेने का निश्चय बताया गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे भगवान के अवतार लेने के निश्चय कर लेने के बाद श्री राधिका जी चिंता में डूब जाती हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ श्री नारद जी और महाराज बहुलाष्य जी के बीच बातचीत होती है। महाराज बहुलाष्य जी नारद जी से पूछते हैं कि मुनिवर, श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया। तब मुनि नारद जी आगे बताते हैं कि उस समय सबके देखते देखते बैकुंठ के अधिपति भगवान श्री हरि उठे और श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। फिर भगवान नृसिंह जी पधारे और वो भी श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। इसके बाद श्वेतद्वीप के स्वामी विराट पुरुष भी विग्रह में लीन हो गए। फिर श्री राम भी वहां पहुंचे और वे भी श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। उसके बाद यज्ञ नारायण श्री हरि भी विग्रह में प्रविष्ट कर गए। अब साक्षात नर नारायण भी वहां पहुंचे और वो भी श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। ऐसे विलक्षण दिव्य दर्शन करके सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और सभी को यह अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे सभी उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। तब सभी देवता बोले कि साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी परम पुरुष श्री राधावर को हम नमस्कार करते हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत है। कितने ही विद्वानों ने आपको जानना चाहा, लेकिन कोई भी आपको नहीं जान सका। अब नारद जी बताते हैं कि इस प्रकार स्तुति करने पर श्री कृष्ण प्रणाम करके देवताओं को संबोधित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि श्री ब्रह्मा जी, शंकर जी और अन्य सभी देवता, आप लोग अपने अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। और बोले कि मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मेरा मुख, गौ मेरा शरीर और सभी देवता मेरे अंग हैं। सज्जन पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। हर युग में जब जब दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं भूतल पर प्रकट होता हूँ। तभी उसी समय श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर श्री राधिका जी बहुत व्याकुल हो जाती हैं और सोचती हैं कि अब तो श्री कृष्ण से मेरा वियोग हो जाएगा, और यही सोचकर वो मूर्छित हो जाती हैं। श्री कृष्ण के अनेक प्रयासों के बाद जब उनकी मूर्छा टूटती है, तब वह कहती हैं कि मेरी एक प्रतिज्ञा है, आपके यहाँ से जाने के बाद मैं जीवित नहीं रहूंगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि राधिके, चिंता मत करो, तुम भी मेरे साथ ही चलोगी। तब श्री राधिका जी कहती हैं कि यह अच्छी बात है, लेकिन जहाँ मेरे प्रिय वृंदावन, श्री यमुना और श्री गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। तब श्री राधिका जी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, पृथ्वी पर मेरे लिए कौन सा स्थान होगा और आप कहाँ पधारेंगे, और ये संपूर्ण देवता किन किन गृहों में रहेंगे और किन किन नामों से जाने जाएंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं श्री वसुदेव जी और श्री माता देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा और
मेरे ही कला स्वरूप ये शेषनाग देवी रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी और रुक्मिणी के नाम से जानी जाएंगी। यहाँ जो विरजा नदी है वही कालिंदी के नाम से जानी जाएंगी। पापों का नाश करने वाली गंगा मित्रवृंदा के नाम से जानी जाएंगी। और जो ये कामदेव हैं वो रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। और ब्रह्मा जी तुम प्रद्युम्न के घर जन्म लोगे, तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। और ये जो वसु हैं जो ब्रज में नंद होंगे, वसु के प्राणप्रिया धरा देवी यशोदा होंगी। सुचंद्र जी वृषभानु बनेंगे। सुचंद्र जी की पत्नी कलावती कीर्ति के नाम से जानी जाएंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने सभी को अपना अपना स्थान बताया। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में हम बात करेंगे कि जितने भी गोप गोपियां हैं वो किन पूर्व वरदानों के कारण गोप गोपियां बनकर श्री कृष्ण के साथ व्रज में आए। क्या आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर अगली वीडियोस में आपको और भी कुछ नया जानने को मिलेगा। राधे राधे।